प्रधानमंत्री ने महाकुंभ को अनेकता में एकता का बताया प्रतीक। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश का दिया मंत्र। कैंसर और मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में मिल रही सफलता पर जताया संतोष। पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विकास और जन कल्याण की जताई प्रतिबद्धता, कहा जनता की भलाई प्राथमिकता। मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर फिर बोला हमला, कहा मैया सम्मान के नाम पर विकास के काम ठप। लाभुकों को वृद्धावस्था और छात्रवृत्ति का भी नहीं मिल रहा लाभ। और जमशेदपुर में पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 5 बाइक बरामद। सुंदरनगर थाना के मालखाने में लगी आग, आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां जलकर राख। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 117वें संस्करण में आज विविध विषयों की चर्चा की। प्रयागराज में इस वर्ष आयोजित होने वाले महाकुंभ की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। उन्होंने कहा कि अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य पूरा देश का विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश का मंत्र भी दिया। डिजिटल नेविगेशन की मदद से आपको अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद करेगा। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस चैटबॉट से कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेला क्षेत्र को एआई पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। और हाँ, #एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों की भी चर्चा की। उन्होंने कैंसर और मलेरिया जैसी बीमारियों का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों में इनके प्रति पहले से ज्यादा जागरूकता आई है। श्री मोदी ने कैंसर और मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में मिल रही सफलता पर संतोष जताया। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मलेरिया और कैंसर के क्षेत्र में हाल में देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मलेरिया बीमारी का 1 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चों की जान लेने वाली सभी संक्रामक बीमारियों में तीसरा स्थान है। लेकिन भारत में मलेरिया से मरने वालों की संख्या कम हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2015 से 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे होने वाली मौतों में 80% की कमी आई है। इस सफलता में जन भागीदारी ने जहां अहम भूमिका निभाई है, वहीं तकनीक और सोशल मीडिया का भी लोगों ने इस दिशा में सहारा लिया है। मन की बात कार्यक्रम में देश के कई कोनों में किए जा रहे प्रयासों का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मलेरिया के खिलाफ जंग को और तेज करने की बात कही। असम में जोरहाट के चाय बागानों में मलेरिया 4 साल पहले तक लोगों की चिंता की एक बड़ी वजह बना हुआ था। लेकिन जब इसके उन्मूलन के लिए चाय बागान में रहने वाले एकजुट हुए तो इसमें काफी हद तक सफलता मिलने लगी। अपने इस प्रयास में उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। इसी तरह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले ने मलेरिया पर नियंत्रण के लिए बड़ा अच्छा मॉडल पेश किया। यहाँ मलेरिया की मॉनिटरिंग के लिए
जन भागीदारी काफी सफल रही है। नुक्कड़ नाटक और रेडियो के जरिए ऐसे संदेशों पर जोर दिया गया जिससे मच्छरों की ब्रीडिंग कम करने में काफी मदद मिली है। देश भर में ऐसे प्रयासों से ही हम मलेरिया के खिलाफ जंग को और तेजी से आगे बढ़ा पाए हैं। कैंसर बीमारी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। भारतीय लोग अब कैंसर का इलाज समय पर करवा पा रहे हैं। दुनिया की प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट के अनुसार भारत में कैंसर का इलाज समय पर शुरू होने की संभावना काफी बढ़ गई है। केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया के आवास पर देखा तथा सुना। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। राज्य भर में आज भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आम लोगों के साथ बूथ स्तर पर प्रधानमंत्री के मन की बात को देखा और सुना। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा कि मन की बात में प्रधानमंत्री का संबोधन अत्यंत प्रेरणादायी और महत्वपूर्ण जानकारियों से परिपूर्ण होता है। इसमें भारत की सांस्कृतिक गौरव को बढ़ाने और परंपराओं को संजोने की झलक भी होती है। साथ ही देश की प्रगति की चर्चा भी रहती है। श्री मरांडी ने कहा कि प्रत्येक देशवासी को प्रधानमंत्री के आह्वान पर निरंतर चलते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में योगदान करने के लिए संकल्पित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का युवा शक्ति साल 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करेगा। रांची के विधायक सह भाजपा नेता सीपी सिंह ने भी आज अपने आवास पर कार्यकर्ताओं संग प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना और प्रेरणादायक बताया। लोकप्रिय जनप्रिय प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात का 170वां एपिसोड पर आज अपनी बातों को रखने का काम किया है। प्रत्येक मन की बात में वे अलग अलग देश के हिस्सों का जो खास चीज़ें होती है उसके बारे में जानकारी देने का काम करते हैं। राज्य के नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज रांची के नजदीक तामाड़ स्थित मां दूड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य के विकास की मंगल कामना की। इस मौके पर विधायक विकास सिंह मुंडा समेत कई प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। मंदिर प्रबंधन द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही मंदिर के विकास योजनाओं पर भी विमर्श किया। पेयजल स्वच्छता सह मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विकास और जन कल्याण पर जोर दिया है। रामगढ़ के चित्तरपुर गुरुबंदा स्थित आवास पर आज लोगों से मुलाकात कर वे जन समस्याओं और मांगों से अवगत हुए तथा समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। पेयजल स्वच्छता मंत्री ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करना और उनकी भलाई के लिए कार्य करना हमारा प्राथमिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि हमारा हर दिन हर पल जनता और क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने फिर राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि राज्य में 34 लाख दलित, आदिवासी और ओबीसी छात्रों को पिछले 9 महीनों से छात्रवृत्ति नहीं मिली है, जिससे लाखों बच्चों की पढ़ाई पर संकट मंडरा रहा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी कहा कि ग्रीन राशन कार्ड धारकों का अनाज 7 महीने से बकाया है, जिससे गरीब परिवार भूखमरी के कागार पर पहुंच रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार मैया सम्मान योजना के भुगतान के लिए बच्चों की छात्रवृत्ति, बुजुर्गों की पेंशन और गरीबों के राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं को छीनने पर मजबूर हो गई है। दूसरी ओर विभागों की राशि सरेंडर कराकर विकास योजनाओं को रोक दिया गया है, जिससे राज्य में विकास की गति पूरी तरह ठहर गई है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से बच्चों की छात्रवृत्ति और गरीबों के राशन का ससमय भुगतान सुनिश्चित कराने का आग्रह किया।
भाजपा का राज्यव्यापी सदस्यता अभियान जारी है। रांची में अपर बाजार मंडल के द्वारा महावीर चौक पर शिविर लगाई गई, जिसमें कई लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर विधायक सीपी सिंह और अन्य नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्री सिंह ने भरोसा जताया कि लोगों के उत्साह को देखते हुए पार्टी 60 लाख लोगों को सदस्य बनाने के लक्ष्य को निश्चित रूप से हासिल कर लेगी। ने तय किया है कि पूरे झारखंड के अंदर 60 लाख सदस्य बनाए जाएंगे और उसी निमित्त महावीर चौक पर अपर बाजार मंडल भाजपा के द्वारा एक सदस्यता के लिए शिविर लगाया गया है और यहाँ पर लोग आकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। तो उनके मन के अंदर लालसा है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनकर और राष्ट्र सेवा में अपनी सहभागिता प्रस्तुत करें। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, उससे हर क्षेत्र में भारत ने कई कीर्तिमान बनाए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सेठ ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भी हमने निर्यात का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया ने भारत को नई गति और प्रगति दी है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गुजरात के राजकोट में प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रकथा शिविर में हिस्सा लिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर इससे संबंधित कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि विद्वानों के सानिध्य में आयोजित राष्ट्रकथा शिविर राष्ट्र के जागरण का बड़ा माध्यम है, जिसमें देश भर के लाखों विद्यार्थी और शिक्षक भाग लेते हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमें विश्व गुरु बनना है, जो दुनिया को मार्गदर्शन दे। विकसित भारत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का प्रसार दुनिया में हो, इसके लिए हमें काम करना है। रांची के मेन रोड स्थित गुरुद्वारा में सिख फेडरेशन के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्मृति में कीर्तन एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी शामिल हुए। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य पूर्व आईपीएस अधिकारी आचार्य किशोर कुणाल का आज हृदय गति रुक जाने से असामयिक निधन हो गया। कार्डियक अरेस्ट आने पर उन्हें तुरंत पटना के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उन्होंने 74 साल की आयु में आखिरी सांस ली। उनके निधन पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत कई नेताओं ने शोक जताया है। जमशेदपुर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का उद्भेदन करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का एक सदस्य पहले गिरफ्तार किया गया था। इन चोरों के पास से 5 मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। सिटी एसपी कुमार श्रीवासिस ने बताया कि इस गिरोह में कुल 10 सदस्य हैं। 2 अन्य सदस्यों की धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयासरत है। घूम रहे थे, तो इसके तहत हमने एंटी कराया था जवाहर नगर रोड नंबर 15 पे। वहाँ पे एक बाइक पे 3 व्यक्ति आ रहे थे, जो पुलिस के टीम को देख के अचानक से मुड़ के भागने लगे, तो उन्हें खदेड़ के पकड़ा गया और उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि उनका नाम मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अफरोज और मिनाजुद्दीन उर्फ मीनू है। इन तीनों ने ये स्वीकार किया कि जो बाइक वो चला रहे थे वो चोरी की बाइक थी और पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि वो लोग एक बाइक चोरी गिरोह के पार्ट भी थे। तो उनसे जब हमने और पूछताछ की और उनके निशानदेही पर रिकवरी की, तो हमने टोटल 4 बाइक रिकवर किए हैं और कुछ मोटरसाइकिल के पार्ट्स रिकवर किए हैं। और पहले हमने 2 और व्यक्तियों को पकड़ा, पर उसके बाद हमारा यही हमेशा प्रयास रहती है कि जितना डीप तक जा पाए किसी भी मैटर में जाए। इधर जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना के मालखाने में आग लगने से आज आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां जलकर राख हो गई। आग के कारणों का पता नहीं चल सका है। अग्निशमन दस्ते की गाड़ियों और टाटा स्टील की गाड़ियों के साथ रैफ के जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। ये करीब हम लोग 2 बजे देख रहे हैं, अचानक से जो है पीछे तरफ से आग बढ़ते हुए आ रही है। फिर कंट्रोल रूम को सूचित किया गया, वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया
UCL, रैप और कंट्रोल रूम तीनों से अभी जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भेजी गई, तभी जो है कंट्रोल हुई है। ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने आज जमशेदपुर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित 1 दिवसीय फिजियोथेरेपी कैंप का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर सरकारी अस्पताल में एक फिजियोथेरेपी सेंटर होना चाहिए ताकि जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क फिजियोथेरेपी चिकित्सा मिल सके। 2 दिन के बाद 2025 नई साल में प्रवेश करें। मैं आप सबको नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा राज्य, हमारा देश स्वस्थ समाज बने, स्वस्थ राज्य रहे, स्वस्थ देश। राज्य में ठंड में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट के आसार हैं। आगामी 4 जनवरी तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। इस अवधि में आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई। इस दौरान लातेहार में न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। फिलहाल रांची, जमशेदपुर और डाल्टनगंज समेत सभी स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक चल रहा है। रांची में यह सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस अधिक है, जबकि जमशेदपुर और डाल्टनगंज में भी यह 6 से 7 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। अधिकतम तापमान भी सामान्य से कुछ अधिक चल रहा है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.2 तथा न्यूनतम 15.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.4 और न्यूनतम 17 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 27.3 और न्यूनतम तापमान 15.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लौहनगरी जमशेदपुर में वैसे तो कई दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन दलमा पहाड़ी से घिरा डिमना झील सुंदरता में बेजोड़ है, जहां सालों भर लोग इसकी खूबसूरती का दीदार करने पहुंचते हैं। इसी झील से पूरे जमशेदपुर वासियों को सालों भर पानी भी मिलता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वादियों के बीच डिमना एक प्राकृतिक झील है। इस झील से पूरे जमशेदपुर वासियों को सालों भर पानी मिलता है। इस झील की बनावट ऐसी है कि इसका पानी सीधे टाटा स्टील के वाटर टैंक तक पाइप द्वारा पहुंचता है। इसे मोटर द्वारा खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खूबसूरत दलमा पहाड़ी से घिरा डिमना झील बरबस लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी सुंदरता को निहारने और पिकनिक मनाने सैलानी साल भर पहुंचते हैं। बहुत अच्छा है। डिमना लेक तो बहुत अच्छा है, पिकनिक स्पॉट बहुत अच्छा है, सब सुविधा है। डिमना झील के नैसर्गिक प्राकृतिक परिवेश का आनंद लेने झारखंड ही नहीं, अन्य राज्यों से भी सैलानी पहुंचते हैं, जो इसकी सुंदरता के कायल हो जाते हैं। अभी आ रही है, अभी फर्स्ट संडे को भी बहुत ज़्यादा अभी है, फिर 1 तारीख 1 जनवरी को भी होगा, तो चलते रहेगा ये। नव वर्ष को लेकर आजकल इस झील की रौनक देखने लायक है। जगह जगह लोग आपको सपरिवार पिकनिक मनाते दिख जाएंगे। और डिमना लेक तो एक ऐसा ही नज़ारा है, इसको लेक बोला जाता है, बट जब हमने जीजू को बोले ये लेक है तो जीजू बोलते तो नदी क्या है। तो हम बोले आइए कभी छठ पूजा में स्वर्ण रेखा लेके चलेंगे आपको और दिखाएंगे कि यहाँ का नदी क्या है। डिमना झील पहुँचने के कई विकल्प हैं। यह टाटानगर रेलवे स्टेशन से मात्र 16 किलोमीटर दूर है। वहीं बस पड़ाव से डिमना झील मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आप टेम्पो या कैब से भी यहाँ के विहंगम दृश्य को देखने पहुँच सकते हैं। सब अपने अपने घर पे रहे, ऐसा नहीं कि एंजॉय नहीं कर सकते, एंजॉय कर सकते, लेकिन हाँ नॉर्मल तरीके से करें, जैसे घूमे फिरे उतना नहीं। ज़्यादा घूमने से आपको पता ही है आजकल के टाइम पे तो सब रेसिंग करने के लिए चाहता है, इधर उधर जाने का सोचता है, तो ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमे, सेफ रहना चाहिए और अपना न्यू ईयर ऐसे सेलिब्रेट करें। डिमना झील में कपड़ा धोना और जानवरों को नहाना मना है। झील के काफी गहरा रहने के कारण आम लोगों के पानी में उतरने की भी मनाही है। यहाँ पर सुरक्षा के बोर्ड भी लगे हैं और सुरक्षा कर्मियों की हमेशा तैनाती भी रहती है, ताकि किसी अनहोनी को टाला जा सके। कुल मिलाकर डिमना झील पर्यटकों के लिए एक रमणीय पिकनिक स्पॉट है। जरूरत है यहाँ पर्यटन सुविधाओं का थोड़ा विकास किया जाए, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट।
टेराकोटा भारत की प्रसिद्ध कलाओं में से एक है। भारत के कई मंदिर इस कला के अनूठे उदाहरण हैं। मिट्टी की यह कला चरम उत्कर्ष प्राप्त करने के बाद कहीं गुमनामी में खो गई थी। वर्तमान में कुछ लोग भारत की इस प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। रांची में आयोजित खादी सरस मेले में इस प्रयास की एक झलक दिख रही है। रांची में आयोजित खादी एवं सरस मेले में टेराकोटा से बनने वाले मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, कप और फूलदान लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। इस कला से जुड़े लोग बताते हैं कि धीरे धीरे लोग फिर से मिट्टी से बने उत्पादों की अहमियत समझने लगे हैं। अभी तो शुरुआत ही है, लोग इसके बारे में समझ रहे हैं और लोग अब मिट्टी की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे अभी का समय देखें तो अधिकतर लोग स्टील, जो प्लास्टिक इधर चले गए हैं, तो लोग धीरे धीरे अब समझ रहे हैं उस बात को कि हम लोगों को स्वस्थ वहाँ पे सही नहीं है उस चीज़ों को इस्तेमाल करने से। तो लोग धीरे धीरे अब आ रहे हैं, लोग एक दो करके इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसको अच्छा लग रहा है वो लेकर के फिर से जा रहे हैं। मेले में मिट्टी कला बोर्ड की ओर से लगाए गए इस स्टॉल में मिट्टी के बर्तन, मुखौटे, सुराही और लैंप ही नहीं बल्कि मिट्टी के बने आभूषण भी आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस कला से जुड़े लोग बताते हैं यह गहने आजकल काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। जैसे कूलर हो गया, टी पॉट सेट, डिनर सेट, पोट, कप, कॉफ़ी मग, बियर मग, सब कुछ बन सकता है इसमें। बस इसी को बना के कुछ बनाते हैं, सेल करते हैं। ऐसे एग्जीबिशन में ज़्यादा आते हैं हम लोग। इसमें हम लोग को अच्छा प्रोडक्शन मिलता है इसमें, और हमारा जो प्रोडक्शन है वो विकसित भी होता है। सब आदमी को पता भी चलता है कि टेराकोटा से इसे बनता भी है। टेराकोटा का अर्थ है पक्की मिट्टी। सदियों से इस पक्की मिट्टी का उपयोग हर भारतीय घरों में होते आ रहा है। मिट्टी से बने बर्तन का ही उपयोग खाना बनाने के लिए और इसके बने दियों से घरों को रोशन किया जाता था, लेकिन अब इसका उपयोग केवल त्योहारों तक ही सीमित रह गया है। ऐसे में इन कलाकारों द्वारा इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास काबिले तारीफ है। डीडी झारखंड की रिपोर्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेले जा रहे टेस्ट मैच के चौथे दिन खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया की बढ़त 333 रनों की हो गई है। पहली पारी में 105 रनों की बढ़त के बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में आज 9 विकेट के नुकसान पर 228 रन बना लिए हैं। एक समय मेजबान टीम संघर्ष करती नजर आ रही थी और मात्र 91 रन पर 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे, लेकिन इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जुझारूपन दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया को संकट से उबारा। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 484 रन बनाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया 369 रनों पर सिमट गई थी। सेहत के आज के अंक में देखते हैं जोड़ों और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए कुछ आसान योग। तो हम सब होना चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि भाई हमारी बॉडी शेप में आए, हमारी ज़रा मसल्स बिल्ट अप हों, हम अच्छे दिखें, सुडौल दिखें। तो मसल्स को बिल्ड करने के लिए नियमित रूप से योगाभ्यास तो आपको करना चाहिए। सारे योगाभ्यास आप करें, विशेष रूप से ऊर्जा गति का अभ्यास करें, सौंदर्य गति का अभ्यास करें, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। आज 2 बहुत सरल से अभ्यास हम आपको बता रहे हैं जिससे आपके मसल बिल्डिंग हो सकती है, आपकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। सिर्फ बिल्ड ही नहीं करना, उसकी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है। सबसे पहले हम करेंगे दंड आसन का अभ्यास, यानी दंड वाली ही स्थिति हमें ले लेनी है। इस तरह से हम वज्रासन में आ जाते हैं और फिर दोनों हाथों को जमीन पर टिका करके दोनों घुटने आपके जमीन पर आ गए। गर्दन को सीधा रखिए। अब बिल्कुल जो है गोभी के फट्टे जैसी स्थिति आपके पैर की हो, आपकी कमर की हो जानी चाहिए। यानी इस स्थिति में आकर के हाथों पर पूरा बल आ जाएगा। आप अपने घुटनों को सीधा कर लीजिए और गर्दन को भी, यानी गर्दन, कमर और पैर एक लाइन में अलाइन हो जाए। इस स्थिति में यथा सामर्थ्य रुकें। आप देखेंगे आपके एब्डोमिनल मसल्स पर पूरा प्रेशर पड़ रहा है, आपके कंधों पर, आपके बाजू पर। जब लगे कि अब और देर नहीं रुक पा रहा हूँ, घुटनों को जमीन पे टिका दो, हाथों को वापस ले आओ, फिर से वज्रासन में बैठ जाओ। ये है भारत योग का दंडासन, जिसमें हम दंड की स्थिति ले लेते हैं। फिर आ जाती है अष्टांग गति। अष्टांग गति के लिए भी हम इसी स्थिति में आ जाते हैं और फिर 8 अंगों को जमीन से छुएंगे। दोनों पंजे जमीन पर हैं, दोनों घुटने आ गए, दोनों हथेलियां, 6,
अंग आपके जमीन पर है ऑलरेडी। फिर आप सीने को जमीन से छू दीजिए और फिर अपने ठुड्डी को। अब इस वक्त हमारे 8 अंग, दोनों हथेलियां, दोनों पंजे, दोनों घुटने 6, फिर आपका सीना, आपकी ठुड्डी, 8 अंग जमीन पर, इसीलिए इसका नाम अष्टांग, अष्ट अंग। अब इसको अष्टांग गति करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आए, रुकिए, सांस भरते, सांस छोड़ते हुए, फिर नया सांस लेना, और जब कम से कम 10 बार इसका अभ्यास कर लें, वापस वज्रासन में बैठ जाना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। इसके साथ साथ आप नियमित रूप से अपने श्वास पर नियंत्रण पाएं, कुंभक का अभ्यास करें, बाह्य कुंभक का भी, अभ्यंतर कुंभक का भी, यानी सांस को बाहर रोक के रखने का अभ्यास भी करें, सांस को भीतर रोक के रखने का अभ्यास भी करें। जितनी सांस के रोकने पर आपकी पकड़ बनेगी, उतनी आपकी मसल स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, पौष्टिक आहार लें, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने महाकुंभ को अनेकता में एकता का बताया प्रतीक। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश का दिया मंत्र। कैंसर और मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में मिल रही सफलता पर जताया संतोष। पेयजल मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने विकास और जनकल्याण की जताई प्रतिबद्धता, कहा जनता की भलाई प्राथमिकता। मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर फिर बोला हमला, कहा मैया सम्मान के नाम पर विकास के काम ठप, लाभुकों को वृद्धावस्था और छात्रवृत्ति का भी नहीं मिल रहा लाभ। और जमशेदपुर में पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 5 बाइक बरामद। सुंदर नगर थाना के मालखाने में लगी आग, आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां जलकर राख।